अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपनी साइंस की बुक देखिए प्रोग्रेसिव साइंस। हमने इसमें क्या बताया था कि लेसन नंबर पीए फर्स्ट के लिए आप लोग को लेसन 1 टू लेसन नंबर 4 तक कंप्लीट करना है, जिसमें से हम लोग लेसन नंबर 1 अपना कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन नंबर 2 अपना हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए लेसन नंबर 1 क्या था हमारा, लेसन नंबर 1 था हमारा सोर्सेज ऑफ फूड। हमने इसमें क्या पढ़े थे, फूड के सोर्सेज पढ़े थे, ठीक है। यानी हमें फूड जो है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। जैसे कि हमने इसमें बहुत सी चीज़ें पढ़ी थी, हर्बीवोर्स थे, डिकम्पोजर्स थे। देखिए यहाँ पे फिर हमने सोर्स पढ़े थे फूड के, यानी प्लांट से, और हमें एनिमल से फूड मिल रहे थे। फिर हमने इसकी एक्सरसाइज की थी, एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करने के बाद। देन एक्सरसाइज करने के बाद हमने क्वेश्चन आंसर इसके कॉपी में करे थे लेसन नंबर 1 के। फिर हमारा लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अच्छा, सभी लोग लेसन नंबर 1 पर आप लोग क्या डाल देंगे, पार्ट 1 डाल देंगे, ठीक है। लेसन नंबर 1 हमारा क्या था, पार्ट 1। तो देखिए जहाँ भी आप लोग का लेसन नंबर 1 स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर आप लोग को क्या डालना है, पार्ट 1 डालना है, ठीक है। पार्ट 1 डालने के बाद अब देखिए लेसन नंबर 2 पे हमने क्या डालना है, पार्ट 2 डालना है। जो हमने क्या पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स पढ़े थे, यानी फूड्स हमें फूड्स किस टाइप के होती हैं, फूड्स में हमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, किस किस टाइप में क्या क्या चीज़ें, किस किस फूड में क्या क्या चीज़ें हमें ज़्यादा अमाउंट में मिलती हैं, ठीक है। इसकी हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था। फिर हमने एक्सरसाइज की थी। एक्सरसाइज करने के बाद हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे। क्वेश्चन आंसर्स किए थे हमने कॉपी में, आप लोगों ने सभी ने लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर और लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 की क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना होगा, ठीक है। लेसन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 3। तो लेसन नंबर 3 क्या है हमारा, क्लोथ्स मटेरियल, यानी ये हमारा किसके बारे में बता रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे क्लोथ्स के बारे में। क्लोथ्स सभी जानते होंगे, कपड़े को कहते हैं। मटेरियल यानी क्लोथ्स के भी कई तरह के डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि किस टाइप के क्लोथ्स किस टाइप के लिए यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स, यानी कि क्लोथ्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, कैसे हमारी क्लोथ्स बने, उसके इतिहास के बारे में देखेंगे हम कि पहले क्या था, क्लोथ्स की जगह क्लोथ्स नहीं थे। तो सेकंड इसमें दिया है टाइप्स ऑफ फाइबर्स, हम देखेंगे फाइबर्स के टाइप्स कितने हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं, फिर मैन मेड फाइबर्स हैं। 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि नेचुरल फाइबर्स कौन से हमारे और मैन मेड फाइबर्स कौन से हैं। देन हमारा है यूजेस ऑफ फाइबर्स, फिर हमने देखे थे कि फाइबर के यूजेस क्या हैं, यानी हम फाइबर्स को किस लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। देखिए इसके पहले वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट। क्लोथ्स गिव अस अ नाइस लुक। कह रहे हैं कि क्लोथ्स को हम वी वेयर कहते हैं पहनने को, कह रहे हैं कि हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, ताकि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें, फ्रॉम हीट से, कोल्ड से यानी गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, डस्ट से यानी जो धूल मिट्टी उड़ती है, और कीड़े मकोड़ों से, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी खुद को बचाने के लिए हम जिस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, क्लोथ्स कहते हैं। क्लोथ्स कहते हैं यानी कपड़े। फिर कह रहे हैं क्लोथ्स गिव अस अ नाइस लुक, कह रहे हैं कपड़े जो हैं वो हमें एक अच्छा लुक देते हैं, यानी कपड़े पहनकर हम कैसे दिखने लगते हैं, हमें हमारा जो लुक होता है वो कैसा नज़र आने लगता है और अच्छा नज़र आने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बारे में, हिस्ट्री में क्या बता रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथ्स। In stone stage, the human beings covered their bodies with tree leaves and animals' skin. In a winter season, they used animal furs. Later on, people developed the skill of weaving grasses and elastic twigs into mats and baskets. They also discovered how to twist wool and animal hairs into thread and to weave क्लोथ आउट ऑफ दैम। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि हम इसमें बता रहे हैं कि जो पहले ज़माने की जो अर्ली मैन्स हुआ करते थे, यानी कह रहे हैं कि देखिए स्टोन एज यानी पहले के टाइम की बात बता रहे हैं कि जब हमारे पास क्लोथ्स नहीं प्रेजेंट थे तो ह्यूमन बीइंग जो थे वो कवर्ड रखते थे अपनी बॉडी को, किससे, ट्रीज़ के लीव से या एनिमल की स्किन से, ठीक है। कह रहे हैं विंटर में दे यूज एनिमल फर्स, और विंटर में कह रहे हैं एनिमल फर्स यानी एनिमल के जो वो होते हैं ऊपर के स्किन को कहते हैं एनिमल फर। जैसे कि हम लोग की स्किन होती है, हम लोग की यानी बॉडी को जो कवर करती है उसको हम स्किन कहते हैं। इसी तरीके से एनिमल की जो बॉडी कवर है वो किससे है, फर से। तो कह रहे हैं कि ये लोग क्या करते थे, अर्ली मैन ह्यूमन बींग जो थे, एंशियंट टाइम की बात बता रहे हैं, ये ट्रीज़ की लीव से और एनिमल की स्किन से अपनी बॉडी को कवर करते थे। विंटर टाइम में बता रहे हैं कि एनिमल फर यानी सर्दियों के मौसम में ये जो एनिमल की स्किन हुआ करती थी उससे अपने आप को
प्रोटेक्ट करते थे, ठीक है, किससे, सर्दी से। लेटर ऑन पीपल डेवलप द स्किल ऑफ वीविंग ग्रासेज एंड इलास्टिक ट्विंग्स इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। दे ऑल्सो डिस्कवर हाउ टू ट्विस्ट वूल एंड एनिमल हेयर्स इनटू थ्रेड्स एंड टू वीव क्लोथ्स आउट ऑफ देम। फिर देखिए जैसे जैसे जनरेशन हमारी चेंज हुई, हमारी डेवलपमेंट हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, उस हिसाब से कह रहे हैं फिर क्या हुआ, थ्रेड बनने लगी। थ्रेड की हेल्प से क्या हुआ, कपड़े जो लोग बाग थे वो अपने हिसाब से कपड़े बनाने लगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं इजिप्शियंस यूज्ड मोर लाइट फ्लेक्स टू कवर देयर बॉडीज। विद द इन्वेंशन ऑफ सीविंग निडल पीपल स्टार्टेड वियरिंग शेप्ड क्लोथिंग। फिर पीपल्स ने क्या किया, निडल उन्होंने जब इन्वेंट हो गई यानी सुई इन्वेंट हो गई तो पीपल्स ने अब कपड़े बनाना स्टार्ट कर दिया। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स मेड फ्रॉम डिफरेंट मटीरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, जूट, वूल एट्सेट्रा। दीज रॉ मटीरियल्स हैव थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। कह रहे हैं कि हमने फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स बनाने लगे जो ह्यूमन बींग्स थे, किससे, डिफरेंट मटेरियल से, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, जैसे कि कॉटन के क्लोथ्स होते हैं, सिल्क है, जूट है, वूल एट्सेट्रा। और इन सबको क्या नाम दिया है, इन सबको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। तो फाइबर्स क्या है, हमारे डिफरेंट मटेरियल्स हैं किसके, क्लोथ्स के, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, जूट, वूल एट्सेट्रा। फिर अब देखते हैं हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो हमें यहाँ पे फाइबर्स के टाइप्स बताएं, यानी फाइबर्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स और सेकंड है हमारे मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स हम देखेंगे कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारे फाइबर्स क्या होते हैं और हमारे फाइबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स मैंने क्या बताया, डिफरेंट मटेरियल्स हैं क्लोथ्स के, टाइप्स हैं क्लोथ्स के, जैसे कि कॉटन, सिल्क, जूट, वूल एट्सेट्रा। और बता रहे हैं हमें कि फाइबर्स के जो टाइप्स हैं वो कितने हैं, 2 टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मैन मेड एंड नेचुरल फाइबर्स, और सेकंड है मैन मेड फाइबर्स। तो नेचुरल से ही मीनिंग समझ में आ रहा है, नेचुरल मतलब बाय नेचर, यानी जो नेचुरली मिले हैं हमें अकर हुए हैं। मैन मेड फाइबर्स यानी जो मैन ने खुद बनाए, ठीक है। तो नेचुरल फाइबर्स में देखिए, नेचुरल फाइबर्स कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जूट, wool, silk, cotton and linen are example of natural fibers. Jute comes from the jute plant, wool come from the sheep, silk from silkworm, cotton from cotton plant and linen is obtained from flax plant. तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं नेचुरल फाइबर जो हैं वो प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से आते हैं, एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं, नेचुरली हैं दोनों। जूट है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं आपको, जूट, वूल, सिल्क, कॉटन एंड लाइनन आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर। लाइनन भी क्या है, हमारा एक प्रकार का कपड़ा है, ठीक है। तो ये सभी आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं किसकी, नेचुरल फाइबर्स की, जो आपको कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, प्लांट से और एनिमल से। नेक्स्ट कह रहे हैं जूट कम्स फ्रॉम दी जूट प्लांट। देखिए जूट बता रहे हैं आपको वो कहाँ से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। वूल कहाँ से मिलता है, आपको शीप से मिलता है। सिल्क कहाँ से मिल रहा है आपको, सिल्कवॉर्म। और कॉटन कहाँ से मिल रही है आपको, कॉटन प्लांट, ठीक है। और लाइनन बता रहे हैं आपको फ्लेक्स प्लांट। तो ये सभी आपको एग्जाम्पल बताइए कि ये चीज़ें हमें, ये जो फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं नेचुरल फाइबर्स, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं। तो ये हमें जूट है वो हमें जूट प्लांट से मिल रहा है, फाइबर हमारा सिल्क हमारा सिल्कवॉर्म से मिल रहा है, इसी तरह से कॉटन हमारा कॉटन प्लांट से मिला है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सेकंड, ये हमारे थे नेचुरल फाइबर्स जो हमें नेचुरली मिल रहे हैं, किसके ज़रिए, प्लांट्स और एनिमल्स के ज़रिए। सेकंड है हमारे मैन मेड फाइबर्स। मैन मेड फाइबर्स यानी जो मैन के ज़रिए मिले, जैसे कि मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। कह रहे हैं मैन मेड फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स भी कहते हैं। नायलॉन, रेयॉन, एक्रेलिक एंड पॉलिस्टर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स। कह रहे हैं ये जो एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, मैन मेड फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। मैन यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, और मेड यानी बनाए हुए, यानी ह्यूमन बींग्स के द्वारा जो फाइबर्स बनाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर्स। और नेचुरल फाइबर्स जो नेचुरली मिले हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। फिर कह रहे हैं दीज सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड फाइबर्स, ठीक है। ये आपको मैन मेड फाइबर्स के एग्जाम्पल्स दिए हैं, और ऊपर किस चीज़ की एग्जाम्पल्स थी, नेचुरल फाइबर्स की थी। फिर कह रहे हैं दीज फाइबर्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। देखिए ये कहाँ पर मैन्युफैक्चर यानी बनाए जाते हैं, ये कहाँ पर बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। मैन मेड फाइबर्स हैव दीज फीचर्स। कह रहे हैं मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनके ये फीचर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है दे डू नॉट रिंकल ईजीली, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे डू नॉट रिंकल ईजीली। रिंकल कहते हैं सिकुड़ने को। कह रहे हैं कि वो जो हैं वो जल्दी नहीं सिकुड़ते हैं, ठीक है। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं, रिंकल यानी रिंकल कहते हैं सिकुड़ने को, ठीक है। तो कह रहे हैं दे डू नॉट रिंकल इजीली, यानी कि मैन मेड फाइबर्स होते हैं वो इजीली नहीं रिंकल होते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मैन मेड फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैच फायर इजीली, उसमें इजीली फायर लग जाती है। दे डू नॉट एब्जॉर्ब
स्वेट, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, क्या नहीं एब्जॉर्ब करते हैं, स्वेट यानी पसीना। दे नीड लिटिल आयरनिंग, उनको आयरनिंग कहते हैं प्रेस करने को, यानी उनको जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं उनको आयरन यानी प्रेस करने की कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें लास्ट, दे आर ईजी टू क्लीन एंड दे ड्राई क्विकली, कह रहे हैं कि इसको धोना आसान होता है, क्लीन करना, एंड दे ड्राई क्विकली, और ये इजीली ड्राई कहते हैं सूखने को, ठीक है। तो ये जो हमारे मैनमेड फाइबर्स होते हैं ये इजीली हमारे ड्राई हो जाते हैं यानी सूख जाते हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा है कि मैनमेड फाइबर्स की ये पहचान है, ठीक है। दे डू नॉट रिंकल इजीली, यानी वो इजीली हमारे क्या नहीं होंगे, रिंकल नहीं होंगे यानी सिकुड़ेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दे कैच फायर इजीली, वो फायर इजीली उनमें आग लग सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, उसमें पसीना जो है हमारा वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। दे नीड लिटिल आयरनिंग, उसको प्रेस करने की कम ज़रूरत पड़ती है, किसको, मैनमेड फाइबर्स के हम कैरेक्टर पढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर ईजी टू क्लीन एंड दे ड्राई क्विकली, कह रहे हैं कि उनको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ईजी है, यानी वो आसानी से धो जाते हैं, और ईजीली क्विकली यानी जल्दी सूख भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े थे, मैनमेड फाइबर्स के फीचर्स पढ़े थे। नेक्स्ट इसमें कह रहे हैं अनटिल, देखिए एक्टिविटी इसको रीड करिएगा। नेक्स्ट है इसमें अनटिल रिसेंट टाइम्स वी मेनली यूज नेचुरल फाइबर्स टू मेक अवर क्लोथ्स, शेप्स, सेल्स, कारपेट्स एट्सेट्रा, कह रहे हैं रिसेंट टाइम्स में अब हम क्या करते हैं, नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं टू मेक अवर क्लोथ्स, जिससे हम क्या क्या बनाते हैं, क्लोथ्स बनाते हैं, शीप्स के सेल्स बनाते हैं, कारपेट्स वगैरह में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, अपने नेचुरल फाइबर्स का, ठीक है। इन दी लास्ट सेंचुरी ऑल्सो द यूज़ ऑफ मैन मेड फाइबर्स हैज़ इंक्रीज, कह रहे हैं कि लास्ट सेंचुरी में क्या है कि हमारे जो मैन मेड फाइबर जो हैं वो ज़्यादा, यानी ज़्यादा जो इस्तेमाल में लिया जाता है वो कौन से फाइबर्स हैं, हमारे मैन मेड फाइबर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर्स आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम दीज सोर्सेज, अब नेचुरल फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, हमने क्या पढ़े थे, प्लांट से और एनिमल से। तो प्लांट से कह रहे हैं फ्रॉम दी प्लांट के किस किस पार्ट से हमें मिलते हैं, स्टेम, बार्क, बार्क कहते हैं प्लांट के ऊपर का जो छिलका होता है, लीफ से, सीड से और एट्सेट्रा। एनिमल्स में बता रहे हैं हेयर से मिलते हैं और इंसेक्ट, ठीक है। तो ये हमें सभी एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब सोर्स बताए हैं, मेनली ऑब्टेन यानी हमें प्लांट से फाइबर्स मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं, वो कौन से फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं। प्लांट के किस किस पार्ट से मिलते हैं और एनिमल्स के किस किस पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने दोनों क्या पढ़े हैं, फाइबर्स पढ़ लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें है कॉटन, अब हम देखेंगे कि कॉटन में क्या है। कॉटन इज़ यूज टू मेक अ नंबर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, दीज इंक्लूड टी शर्ट्स, टॉवल्स, शर्ट्स, सूट्स, जीन्स, सॉक्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स एट्सेट्रा। देखिए कॉटन का यूज़ बता रहे हैं, दीज इंक्लूड टी शर्ट बनाते हैं हम, टॉवल, शर्ट, सूट, जीन्स, सॉक्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स और एट्सेट्रा, और भी बहुत चीज़ें। तो कॉटन का यूज़ हमें बताया है कि इस चीज़ों में हम कॉटन का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉटन फैब्रिक्स आर सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल, कह रहे हैं कॉटन कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, जिसको हम नॉर्मली ज़्यादातर किस में हम यूज़ करते हैं कॉटन का, समर में, ठीक है। दे आर कूल टू वेयर, कह रहे हैं कि हम कॉटन को कॉटन जो है हमें कूल टू वेयर यानी पहनने में हमें थोड़ी कूल लगती है, थोड़ी ठंडी लगती है कॉटन, इसलिए हम इसका यूज़ कब करते हैं, विंटर में करते हैं। कॉटन फैब्रिक्स आर गुड एब्जॉर्बेंट्स ऑफ वाटर, कॉटन में कह रहे हैं कि वाटर जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड देयरफॉर ड्राई स्लोली, और इस वजह से वो ईजिली सूख भी जाता है यानी जल्दी सूख जाता है, ठीक है। दीज इज क्रिएज ईजिली, दे क्रिएज इजीली, तो कह रहे हैं कॉटन में वाटर हमारा जल्दी एब्जॉर्ब हुआ और जल्दी ही फिर वो ड्राई हो गया यानी सूख गया, इसलिए हम लोग कॉटन जो क्लोथ्स होते हैं यानी सूती के जो कपड़े होते हैं उसका यूज़ हम कब करते हैं, किस मौसम में करते हैं, किस सीज़न में करते हैं, समर के सीज़न में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडिया कॉटन इज़ ग्रोन इन महाराष्ट्र, कह रहे हैं इंडिया में कॉटन जो ग्रो होती है महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, यूपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, ये सभी आपको बताया है कि यहाँ पर कॉटन की क्या होती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ कॉटन बता रहे हैं, कैसे कल्टीवेशन होता है कॉटन का। इन इंडिया द ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज़ फ्रॉम मार्च टू नवंबर, कह रहे हैं इंडिया में जो ग्रोइंग पीरियड है कॉटन का यानी कॉटन की जो कल्टीवेट होते हैं कॉटन, वो उसका क्या टाइम है, मार्च से लेकर नवंबर तक, ठीक है, यानी स्प्रिंग से विंटर तक। फर्स्ट है कॉटन सीड्स आर प्लांटेड इन द अर्ली स्प्रिंग इन अ वेल प्रिपेयर्ड फील्ड, कह रहे हैं कॉटन सीड लिए हमने और उसको प्लांटेड यानी रोज़ में, जैसे कि हम उसकी उसकी जो
खेती होती है, कल्टीवेशन जो होता है हमारा, कह रहे हैं कि उसको हम क्या करते हैं सीरीज़ में वेल प्रिपेयर्ड फील्ड, यानी जो फील्ड हमारी कैसी होनी चाहिए, एकदम प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, यानी उसमें कोई भी जो उसकी सॉइल होनी चाहिए वो फर्टाइल होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड कह रहे हैं कॉटन सीड्स ग्रो स्टेडली, द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स। अच्छा, कह रहे हैं फ्रूट्स जो मिलते हैं हमें कॉटन प्लांट से उसको क्या कहते हैं हम, कॉटन बॉल्स। कह रहे हैं कॉटन सीड्स जो हैं ग्रो स्टीडली, स्टीडली मतलब तेज़ी से, ठीक है, तेज़ी से, यानी कॉटन सीड्स जो होती हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो करती हैं। उनकी कॉटन प्लांट्स की जो सीड्स होती है उसको हम, फ्रूट जो मिलते हैं हमें कॉटन प्लांट से, उसको क्या कहते हैं हम, कॉटन बॉल्स, ठीक। फिर कह रहे हैं ईच फाइबर ग्रोज टू इट्स फुल लेंथ, कह रहे हैं जितने भी फाइबर्स होते हैं वो अपनी फुली लेंथ में ग्रो करते हैं। एंड ऑल्सो गेट्स थिकर इनसाइड द कॉटन बॉल, और थिक होते हैं वो कॉटन बॉल के अंदर अंदर। द कॉटन बॉल मैच्योर्स एंड ग्रो टू द साइज ऑफ लेमन, कह रहे हैं कॉटन बॉल जो है वो मैच्योर हो जाती है और ग्रो कर जाती है किसके साइज़ में, लेमन के साइज़ में, ठीक है। फिर कह रहे हैं आफ्टर मैचुरेशन, यानी मैच्योर यानी प्रॉपर ग्रोथ होने के बाद, कह रहे हैं दी कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, कह रहे हैं कॉटन बॉल्स जो हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं यानी खुल जाती हैं, ओपन होती हैं, और कह रहे हैं सीड जो होती है उसके अंदर वो क्या हो जाती है फिर हमारी नज़र आने लगती हैं। कैन बी सीड यानी कॉटन फाइबर्स जो है हमारे फिर उस कॉटन में से, कॉटन बॉल्स में से नज़र आने लगते हैं, ठीक। कब, यानी मैचुरेशन के बाद में, आफ्टर मैचुरेशन। द हीट ऑफ द सन ड्राइज दीज फाइबर्स, कह रहे हैं कि जब उस पर सन की हीट पड़ती है उससे क्या होते हैं हमारे फाइबर्स जो होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं यानी सूख जाते हैं। टर्निंग देम फ्लफ़ी एंड एज वाइट एज स्नो, फ्लफ़ी कहते हैं सॉफ्ट को, कह रहे हैं फिर वो कैसे नज़र आने लगते हैं हमें कॉटन जो होते हैं, सॉफ्ट और वाइट कलर में, किसकी तरह, स्नो की तरह। ड्यूरिंग दिस टाइम द कॉटन फील्ड लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो, कह रहे हैं इस टाइम में हमारी जो कॉटन की जो फील्ड होती है वो एकदम कैसी लगती है, स्नो की तरह लगती है एकदम, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, कह रहे हैं अब किसका टाइम आ गया, हार्वेस्टिंग का, हार्वेस्टिंग का यानी उसको काटने का, ठीक है। कॉटन क्रॉप इज़ मोस्ट हैंड पिक्ड, कह रहे हैं कॉटन की जो क्रॉप होती है उसको ज़्यादातर हम हाथों से ही काटते हैं। दीज डेज इन बिग फील्ड्स मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर कॉटन पिकिंग, कह रहे हैं कि इन दिनों में इन बिग फील्ड्स यानी जब बड़ी बड़ी जो फील्ड्स होती हैं उसमें कुछ मशीन्स का भी यूज़ करते हैं हम, क्यों, कॉटन को क्या करने में, हार्वेस्ट करने में, ठीक है। तो हमने ये क्या देखे थे, कॉटन के कल्टीवेशन देखे थे कि कॉटन का कल्टीवेशन हम कैसे करते हैं। नेक्स्ट इसमें फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक कैसे हुआ देखिए। इन इंडस्ट्रियल कॉटन मिल्स द रॉ कॉटन ऑफ द बेल्स यानी लेंथ इज कार्टेड बीटिंग इनटू शेड्स टू फॉर्म फ्लफी मास एंड इज क्लीन फ्रॉम द स्ट्रॉ ड्राइड लीव्स एटसेट्रा। देन द कॉटन फाइबर्स आर कॉम्ड स्ट्रेटन एंड कन्वर्टेड इनटू अ रोप लाइक लूज स्ट्रैंड। देखिए कह रहे हैं कॉटन फाइबर्स जो होते हैं हमारे वो कॉम्ड शेप के, स्ट्रेट किया जाता है उसको, एंड कन्वर्टेड इनटू अ रोप, रोप कहते हैं रस्सी को, लाइक लूज स्ट्रैंड, ठीक है, जैसे कि हमारा स्टैंड होता है लूज, इस तरह से उसको देखिए यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, वीविंग ऑफ कॉटन क्लोथ, यानी बता रहे हैं कि कॉटन का जो क्लोथ है हमें कॉटन मिल गई है कॉटन प्लांट से, कॉटन जो बॉल से हमें कॉटन रिलीज़ हुई है, ठीक है, जहाँ से हमने हार्वेस्ट कर लिया फिर कॉटन को, फिर उससे कह रहे हैं क्या करते हैं हम अपनी फाइबर को कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ बता रहे हैं दिस स्टैंड इज कॉल्ड सिल्वर, इस स्टैंड को क्या कहते हैं हम, सिल्वर कहते हैं। दिस सिल्वर इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न और स्पिनिंग मशीन्स, कह रहे हैं इन सिल्वर्स को किसमें हम कन्वर्ट करते हैं, यार्न कहते हैं धागे को, कह रहे हैं कि धागे में हम कन्वर्ट करते हैं इसको। दी स्टैंड इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड एट द सेम टाइम, कह रहे हैं स्टैंड को हम पुल्ड करते हैं और एक ही साथ में मतलब सेम टाइम में, ठीक है, जब हम उसको धागे में कन्वर्ट करते हैं। दिस ट्विस्टिंग मेक्स द कॉटन यार्न स्ट्रॉन्गर, कह रहे हैं कि इससे क्या होता है हमारी जो कॉटन के जो धागे होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यानी मजबूत हो जाते हैं। द यार्न इज वाउंड ऑन बिग wooden or plastic rules called bobbins. The weaving of cloth is done by the using these bobbins. देखिए कह रहे हैं कि जो हम क्लोथ को वीविंग यानी जो बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बोबिन्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इन स्मॉल स्केल सेक्टर यानी कम उसमें वीविंग इज़ डन ऑन हैंडलूम्स, यानी वीविंग किससे की जाती है, कोई मशीन्स का यूज़ नहीं किया जाता है, किससे करते हैं, हाथों के ज़रिए करते हैं, ठीक है। इन अ बिग इंडस्ट्रीज़ कॉटन क्लोथ्स आर मेड और बिग मशीन्स, कह रहे हैं कि बिग इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, कॉटन के जो कपड़े बनाए जाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं, मशीन्स की हेल्प से बनाए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं। विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो किससे चलती हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करती हैं। दे आर कॉल्ड पावर लूम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, पावर लूम्स कहते हैं। तो पावर हैंडलूम्स क्या है हमारी,
हमारी जो हम कॉटन को जो क्लोथ्स बना रहे हैं वो हाथों के ज़रिए बना रहे हैं, वो हमारी हैंडलूम्स हैं, और जो हम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके मशीन्स द्वारा बना रहे हैं वो हमारी क्या है, पावर लूम्स हैं। ठीक है, तो स्मॉल स्केल सेक्टर में हम हैंडलूम्स का ज़रिए यूज़ करते हैं कॉटन को बनाने के लिए क्लोथ्स, और बिग इंडस्ट्रीज़ में कह रहे हैं कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए हम पावर लूम्स का यूज़ करते हैं। तो पावर लूम्स और हैंडलूम्स में क्या फ़र्क है? हैंडलूम्स हमारे जो हाथों के ज़रिए क्लोथ्स बनाए जाएँ कॉटन के, और पावर लूम्स हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च करके मशीन्स के द्वारा क्लोथ्स बनाए जाए। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। फिर है इन दी लूम्स द यार्न इज प्लेस्ड लेंथ वाइज ऑन द फ्रेम्स कॉल्ड रैप। कह रहे हैं यार्न जो यानी धागा जो है उसको लेंथ वाइज यानी लंबाई में एकदम फ्रेम किया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं, यानी मोड़ना। ठीक है, अनदर यार्न इज बाउंड ऑन वुडन रील्स एंड प्लेस्ड इन शटिल ऑफ दी मशीन। आपने मशीन देखी होगी, हम धागे को क्या करते हैं, मशीन की शटिल में फिक्स कर देते हैं। ठीक है, द शटिल कैरीज द फ्रेम बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द यार्न प्लेस्ड इन द रैप, और जिसके ज़रिए मशीन की जो शटिल होती है वो मशीन जैसे जैसे चलती है उस तरह से जो उसकी शटिल है वो रोटेट करती रहती है, और हमारा जो कॉटन का जो कपड़ा है वो ईजिली सी जाता है। ठीक है, द थ्रेड विच द शटिल स्प्रेड्स अक्रॉस द रैप इज कॉल्ड वेफ्ट। कह रहे हैं वो थ्रेड जो हमने शटिल में लगा रखा है उस थ्रेड को क्या कह रहे हैं, वेफ्ट कह रहे हैं। ठीक है, इन सिंपल वीविंग द वेफ्ट यार्न गो अल्टरनेटिवली ओवर एंड अंडर अ सिंगल लेंथ वाइज। वही जो मैंने बताया भी कि सिंपल में हम कह सकते हैं कि जो हम भी जो हम धागे का यूज़ कर रहे हैं कॉटन को बनाने के लिए, जो हमारे शटल में फिक्स है वो क्या होती रहती है, रोटेट होती रहती है, और हमारा जो कपड़ा है वो ईजिली तैयार हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं द कलर ऑफ सो मेड कॉटन द कलर ऑफ सो मेड कॉटन फैब्रिक इज़ ग्रे। कह रहे हैं कि कलर जो होता है कॉटन फैब्रिक का वो मोस्टली कह रहे हैं ग्रे है। इट इज़ कॉल्ड ग्रे फैब्रिक, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं इनिशियली, यानी सबसे पहले ग्रे फैब्रिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रे कलर में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, द ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन बाय यूजिंग ब्लीचिंग पाउडर। कह रहे हैं ब्लीचिंग, आपने देखा होगा ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं ब्लीचिंग करने के लिए, टू प्रोड्यूस वाइट कलर। क्यों करते हैं हम ब्लीचिंग? ताकि जो भी हमारा कपड़ा है वो शाइन करे और किस वाइट कलर में नज़र आने लगे। ठीक है, तो मोस्टली हम वाइट कलर पर ही ब्लीचिंग करते हैं। दी फैब्रिक वूमेन और ऑन लूम्स आर ब्लीच्ड ड्राइड एंड गिवन अ फिनिश। कह रहे हैं कि जो फैब्रिक के जो हम कपड़े यूज़ करते हैं उस पर ब्लीचिंग करते हैं क्योंकि वो ग्रे कलर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बाई ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करते हैं और वो हमें फिर फिनिशिंग यानी वाइट और डाइट सूखे कलर में डाइट द्वारा यानी जो डाई करवाते हैं हम, तो हमें फिर वो कैसे वाइट कलर में नज़र आते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। फिर कह रहे हैं यूजेस ऑफ कॉटन। अब इसमें क्या बता रहे हैं, कॉटन के यूजेस, यानी हमने जो कॉटन की कल्टीवेशन कर ली है, ठीक है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है उसकी हमने कल्टीवेशन कर ली, हार्वेस्टिंग कर ली। अब हम देखेंगे कि कॉटन को हम किस तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं, यानी यूजेस क्या हैं कॉटन के। तो फर्स्ट देखिए, जनरली कॉटन इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स ऑफ वेरियस काइंड। कह रहे हैं कि जनरली हम कॉटन का यूज़ करते हैं तरह तरह के वेरियस काइंड्स के क्लोथ्स बनाने में। ठीक है, सेकंड कह रहे हैं द ब्लेंडेड कॉटन यार्न विच पॉलिस्टर्स इज़ यूज टू फॉर्म फाइन फैब्रिक्स विच इज़ क्रिएज रेजिस्टेंस। कह रहे हैं कि कुछ कॉटन का हम यूज़ करते हैं पॉलिस्टर का, विद पॉलिस्टर इज़ यूज टू फॉर्म फाइन फैब्रिक्स विच इज़ यूज क्रीज रेजिस्टेंस। द डिस्पर्स्ड कॉटन इज़ यूज फॉर फिलिंग मैट्रिसेस। मैट्रिस यानी मैट जो है हमारी क्विल्स, पिलोज और कुशन्स जो बेड पर हमारे सोफे पर होते हैं। ठीक है, तो हमें ये सब क्या बता रहे हैं, कॉटन के यूजेस बता रहे हैं। पिलोज बनाने में, कुशन्स बनाने में, मैट्रिस बनाने में कॉटन का हम यूज़ करते हैं। कॉटन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सम आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा रेयन है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एन एक्सप्लोजिव कॉल्ड गन कॉटन। कह रहे हैं कि हम इसका यूज़ करते हैं गन कॉटन बनाने के लिए भी। किस चीज़ का यूज़ बता रहे हैं यहाँ पे, कॉटन का। नेक्स्ट है इसमें 6 पॉइंट, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कॉटन इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सुपीरियर पेपर। कह रहे हैं सुपीरियर क्वालिटी के जो कॉटन होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं पेपर बनाने के लिए, सुपीरियर टाइप के पेपर, विच इज़ यूज फॉर, जिसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, प्रिंटिंग करेंसी नोट, जिस पर करेंसी हमारे जो नोट्स हैं वो प्रिंट होते हैं, या फिर गवर्नमेंट की स्टैम्प पेपर। ठीक है, फिर कह रहे हैं इन्फीरियर ग्रेड ऑफ कॉटन जो होते हैं इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग पेपर, यानी जो हाई क्वालिटी के प्रिंटिंग पेपर होते हैं उसको हम उसमें भी कॉटन का यूज़ किया जाता है। फिर कह रहे हैं प्रॉपरली क्लीन्ड एंड स्टेलाइज्ड कॉटन इज़ यूज्ड इन होम्स एंड हॉस्पिटल्स। कह रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में और होम्स में भी किसका कॉटन का यूज़ बताया जा रहा है। फिर कह रहे हैं एज कॉटन कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। कह रहे हैं जैसे कि कॉटन हमने पीछे पढ़ा था कि कॉटन जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। इन्फीरियर ग्रेड कॉटन फैब्रिक्स आर यूज्ड एज मोप्स। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो मोप्स होते हैं यानी जो घर एंड दी हाउस होल्ड क्लीनिंग, यानी जो घर को साफ़ करने के लिए हम मोप्स बनाते हैं जिसको हम पोछा कहते हैं।
कह रहे हैं उसमें जो कॉटन लगती है वो भी हमारी क्या लगती है, सॉरी उसमें जो हम कपड़े का यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कॉटन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाटर हमारे ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं दी कॉटन सीड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग एडिबल ऑयल, कह रहे हैं कॉटन सीड्स का यूज़ करते हैं हम अपना जो खाने में तेल हम यूज़ करते हैं उसके लिए। दी ऑयल इज़ यूज फॉर मेकिंग वेजिटेबल्स घी एंड, सो कह रहे हैं कि ऑयल का हम फिर यूज़ क्यों करते हैं, अपनी सब्ज़ी या खाना बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ी है, यूजेस ऑफ कॉटन्स पढ़िए, यानी कॉटन्स के क्या क्या यूजेस हैं, कॉटन को हम किस किस इस्तेमाल में ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जूट। अब हम जूट देखेंगे कि जूट क्या है। जूट इज़ अ प्लांट फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट, कह रहे हैं जूट क्या है, ये भी फाइबर है जो किससे में प्रोड्यूस होता है, जूट प्लांट से, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड, कह रहे हैं ज़्यादा जो इसकी प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पर होती है, इंडिया में, और सेकंड बांग्लादेश में। किसकी बता रहे हैं हम, जूट की बता रहे हैं, ठीक है। इन अवर कंट्री जूट इज़ कल्टिवेटेड इन वेस्ट बंगाल, आसम एंड बिहार, कह रहे हैं हमारी कंट्री में जूट की जो कल्टीवेशन होती है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में है, आसम में है और बिहार में है। इन द लो लाइंग एरियाज अराउंड द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, जहाँ पर हमारी कौन सी रिवर्स बता रहे हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र लाई करती हैं, ठीक है, यानी मिलती हैं। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, इसको ज़रूरत है अच्छी ड्रेन्ड यानी सूखी मिट्टी की, लाइक द एलुवियल सॉइल। वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, कह रहे हैं वेस्ट बंगाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट, यानी जूट जो ज़्यादा जो प्रोड्यूस होता है वो कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट ऑल्सो नीड्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल ड्यूरिंग दी ग्रोइंग पीरियड, कह रहे हैं जूट को कल्टीवेट यानी ग्रो करने के लिए उसको हॉट क्लाइमेट की और ज़्यादा पानी की रेनफॉल की ज़रूरत होती है, ठीक है, ड्यूरिंग दी ग्रोइंग पीरियड, यानी जब उसकी ग्रोथ होती है, किसकी, जूट की। तो जूट की ग्रोथ के समय उसको हॉट की यानी गर्मी की, ह्यूमिड क्लाइमेट की और हाई रेनफॉल की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, जूट देखा है और उसकी ग्रोथ कैसे किस कंडीशन में होती है हमने ये देखा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ जूट। अब हम यहाँ देखेंगे कि जूट की किस तरह से कल्टीवेशन हुई है। इट सीड्स आर सोन इन मार्च और अप्रैल ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, कह रहे हैं कि जूट की जो कल्टीवेशन होती है उनकी जो सीड्स होती है वो कब सोन यानी बोई जाती हैं, कब, मार्च या फिर अप्रैल में, ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया उसको रेनी पानी की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट है जूट प्लांट ग्रोज 6 to 12 फीट इन हाइट, कह रहे हैं जूट प्लांट जो है उसकी जो ग्रोथ होती है वो 6 से 12 फीट तक होती है उसकी हाइट। फिर कह रहे हैं द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज, कह रहे हैं द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज, यानी जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाती है तो प्लांट्स को हम कट करने लगते हैं। इट इज़ बिकॉज गुड क्वालिटी जूट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट्स स्टेम ओनली एट दिस स्टेज, अदरवाइज द स्टेम बिकॉज वेरी हार्ड, क्यों रहे हैं, क्योंकि फ्लावरिंग स्टेज पर ही कट करते हैं, क्योंकि फिर उसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसको कट करना यानी रिमूव करना फाइबर्स को डिफ़िकल्ट हो जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक्स ऑफ द प्लांट आर टाइड इन टू बंडल्स एंड लेफ्ट इन स्टेगनेंट पॉन्ड वाटर फॉर अबाउट 20 डेज, और फिर कह रहे हैं कि स्टेगनेंट यानी ठहरे हुआ पानी, ठीक है, वाटर फॉर अबाउट 20 डेज तक वो रह सकती है। द स्टेम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाई हैंड्स, कह रहे हैं स्टेम की जो रूट्स होती हैं फाइबर्स उनको हम इजीली हैंड से सेपरेट कर सकते हैं। द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड इन द सन एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स, कह रहे हैं फाइबर्स होते हैं उसको हम ऑब्टेन करते हैं ड्राइड में यानी सूखे में, मैंने बताया था हॉट चाहिए उसको गर्मी चाहिए, इन दी सन यानी सन की प्रेजेंस में, और इनटू स्मॉल बंडल्स में छोटे छोटे बंडल्स में। दीज बंडल्स उन बंडल्स को हम क्या कहते हैं, आर सेंट टू दी मिल्स, कहाँ पर उनको भेजा जाता है, मिल्स यानी चक्की। फिर कह रहे हैं दे आर देन स्पन एंड वोवन इनटू टेक्सटाइल इन दी मिल, और फिर कह रहे हैं कि वो फिर कहाँ पर बुने जाते हैं, टेक्सटाइल्स में, ठीक है, मिल्स की जो होती हैं। फिर कह रहे हैं यूजेस ऑफ जूट्स, अब जूट्स के यूजेस बता रहे हैं क्या क्या है। जूट फाइबर्स आर स्पन इनटू ट्वाइंस एंड रोप्स, क्या बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम, रस्सी बनाने के लिए यूज़ होती है जूट्स का। जूट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग गनी बैग्स और सैक्स एंड द फॉर पैकिंग क्लोथ, कह रहे हैं कि जूट्स का हम यूज़ करते हैं बैग्स बनाने के लिए भी, ठीक है, कारपेट्स रोब्स और कर्टेंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। दे आर यूज इन लिनोलेन एंड कुशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। फाइन क्वालिटी ऑफ जूट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग जूट फैब्रिक्स और फैशन वियर, यानी फैशन के जो कपड़े होते हैं वो बनाने के लिए भी हम जूट का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट है हमने जूट देखा, कल्टीवेशन देखी जूट की किस तरह से हो रही है, फिर हमने क्या देखे थे, यूजेस देखे थे जूट के। अब है हमारा सिल्क। सिल्क इज़ अ नेचुरल फाइबर, कह रहे हैं सिल्क जो है हमारा वो भी हमारा क्या है, नेचुरल फाइबर है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म, ये हमें कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है। दैट द लार्वा ऑफ सिल्क वॉर्म स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ। सिल्क इज स्ट्रॉन्ग शाइनी एंड कीप्स अवर बॉडी वार्म इन कोल्ड वेदर, कह रहे हैं सिल्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनी है, चमकदार है और हमारी बॉडी को वेदर में कैसा रखता है, वार्म रखता है यानी गर्म रखता है। इट इज़ यूज टू मेक साड़ीज़, कह रहे हैं कि इसका हम यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, साड़ी है, टाई, सूट्स का, स्कार्फ्स और एटसेट्रा, यानी सिल्क का यूज़ बता रहे हैं कि सिल्क का हम यूज़ क्या क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ हीट, यानी कह रहे हैं कि ये हीट जो है बहुत आसानी से एब्जॉर्ब करती है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी सिल्क वॉर्म की जो रियरिंग है उसको कह रहे हैं कि वो हमारी क्या कहलाती है, यानी सिल्क जो हमारा प्रोड्यूस होता है, सिल्क की जो प्रोडक्शन हो रही है हमारे सिल्क वॉर्म से, उस प्रोसेस को कह रहे हैं सेरीकल्चर। ठीक है, ये हमारा हो गया सिल्क। फिर कह रहे हैं यूजेस ऑफ सिल्क, यानी सिल्क का यूज़ हम किस किस तरह से करते हैं। सिल्क फाइबर इज़ यूज फॉर वेविंग सिल्क क्लोथ, सिल्क क्लोथ बनाने के लिए हम बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सिल्क के फाइबर्स का। फिर कह रहे हैं सिल्क फैब्रिक्स एंड गारमेंट्स आर लग्जरी आर्टिकल, सिल्क क्लोथ इज़ हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल, कह रहे हैं सिल्क फाइबर जो है वो लग्जरी यानी कि हमारे कीमती आर्टिकल्स हैं, कह रहे हैं कि इसलिए ये हाई वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे वूल। वूल भी क्या है, हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप्स, सॉरी ये हमारे मैन मेड फाइबर्स हैं, कह रहे हैं वूल जो है हमारे ऑब्टेंड होते हैं किससे, शीप्स के हेयर से, कैमल्स और गॉड्स। ठीक है, रिमूविंग द वूल फ्रॉम शीप इज़ कॉल्ड शेयरिंग, यानी कि शीप के या फिर कैमल्स के या फिर गॉड्स के जो बॉडी से हेयर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं। यहाँ क्या बताया था हमने, सिल्क वॉर्म से सिल्क जो हम निकाल रहे हैं वो हमारा क्या प्रोसेस है, सेरीकल्चर। और शीप, कैमल, गॉड के जो हेयर का जो प्रोसेस है निकालने का, रिमूव करने का, उसको हमने क्या बताया है, शेयरिंग बताया। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स अपॉन द ब्रीड ऑफ शीप, कह रहे हैं कि जो वूल की जो क्वालिटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है कि शीप की किस तरह की ग्रोथ है। ठीक है, आफ्टर शेयरिंग द वूल इज क्लीन्ड एंड, कह रहे हैं कि जब हम उसकी जो इस हेयर है शीप की या कैमल की या फिर गॉड की, कह रहे हैं कि उसकी जो हेयर है जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो उसको क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है into fibers. This fiber is then used for weaving or knitted to make woolen clothes, कह रहे हैं फिर जब वो क्लीन हो जाती है तो हम उसका यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, वुलन क्लोथ्स यानी गर्म कपड़े। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यूजेस ऑफ वूल बता रहे हैं। वूल इज़ यूज्ड इन मेकिंग वुलन क्लोथ्स, अभी बताया कि वूल का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, अपने गर्म कपड़े बनाने के लिए एंड ग्लव्स बनाने के लिए। वुलन क्लोथ्स कीप अवर बॉडी वार्म इन विंटर, कह रहे हैं कि चूँकि हम वोलन क्लोथ जो है हमारे वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, इसलिए हम इनका यूज़ कब करते हैं, विंटर में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेयॉन, ये भी हमारा क्या है, फाइबर है। नेक्स्ट है रेयॉन हैज़ अ सिल्की टेक्सचर दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क, कह रहे हैं कि ये हमारा सिल्की टेक्सचर है यानी हमारा सिल्की होता है, इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इट इज़ मेड, तो हमें पता होना चाहिए आर्टिफिशियल सिल्क हम किसको कहते हैं, रेयॉन को कहते हैं। इट इज़ मेड फ्रॉम सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम वुड पल्प, से जो सेलुलोज ऑब्टेन होती है ये उससे बनता है। ठीक है, अब इसके यूजेस हैं, रेयॉन का यूज़ हम क्यों किस लिए करते हैं। रेयॉन इज़ यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग फैब्रिक, इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट, देखिए कारपेट बनाने के लिए, टायर बनाने के लिए, बैंडेजेस और सर्जिकल ड्रेसिंग, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, रेयॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या चीज़ हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर्स हैं, जो कुछ मैन मेड्स थे और कुछ नेचुरल फाइबर्स थे। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड लास्ट है नायलॉन। नायलॉन में कह रहे हैं नायलॉन रिजम्बल सिल्क एंड वूल, नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक होते हैं। नायलॉन कैन बी ड्रॉन इनटू थिन फाइबर्स, नायलॉन इज रिंकल एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस। नायलॉन इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब, अच्छा नायलॉन कह रहे हैं ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, इट इज़ इंसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, अब वो कौन कौन से हैं इसके यूजेस देखिए। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फिशिंग नेट एंड पैराशूट रोप्स, यानी कि फ़िशिंग यानी मछली की जो नेट होती है मछली पकड़ने वाली वो हमारी किससे बनी होती है, नायलॉन से बनी होती है। और पैराशूट्स की जो रस्सियाँ होती हैं, रोप्स कहते हैं रस्सियों को, वो भी हमारी किससे बनी है, नायलॉन से ही बनी है। ठीक है, नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग टायर कोट्स, टायर बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। नायलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग, साड़ी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सॉक्स बनते हैं इसके और अदर इलास्टिक पोजीज। फिर कह रहे हैं इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मशीन पार्ट्स, यानी मशीन्स के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं।
तो कह रहे हैं ब्रिस्टल्स ऑफ ब्रशेज एंड फैब्रिकेटिंग शीट्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम नायलॉन्स। कह रहे हैं कि शीट्स बनाने के लिए भी हम नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों के सभी जो हमने फैब्रिक वो पढ़े हैं फाइबर्स, इन सभी के यूजेज हमें पता होने चाहिए कि किस चीज़ का यूज़ हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। लास्ट है हमारा पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का क्या यूज़ है? पॉलिस्टर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। सम एग्जांपल्स ऑफ पॉलिस्टर्स आर टेरिलीन है, डेक्रोन है, टेरिकोट है। दीज फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, पॉलिस्टर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर लास्ट स्ट्रॉन्गर। ये ज़्यादा वक्त तक चलते हैं, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर। इसमें ये बहुत ज़्यादा कम, बहुत मतलब कम पानी को एब्जॉर्ब करते हैं पॉलिस्टर जो है हमारे। पॉलिस्टर फाइबर्स आर रिंकिल रेजिस्टेंस। ठीक है, पॉलिस्टर फाइबर्स के हैं हमारे रिंकिल। अच्छा, हमने इसमें देखिए नायलॉन पढ़े थे। नायलॉन हमारे क्या थे? इट डज़ नॉट एब्जॉर्ब, यानी नायलॉन जो थे हमारे वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहे थे वाटर। ठीक है, और जो कॉटन हमने देखे थे, कॉटन क्या थे? वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे। ठीक है, पॉलिस्टर में क्या कह रहे हैं? पॉलिस्टर जो है हमारे वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, यानी बहुत कम वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। अब इसका यूजेस बता रहे हैं। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड प्राइमरली फॉर मेकिंग गारमेंट्स। प्लास्टिक की बोटल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम। बलून्स हैं। पॉलिस्टर इज़ ऑफन यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कह रहे हैं कि पॉलिस्टर का हम यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी उसमें भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। इसमें हमने क्या देखा था? टाइप्स ऑफ फाइबर्स देखे थे। कितने टाइप्स के फाइबर्स थे? 2 टाइप्स के फाइबर्स थे, नेचुरल और मैनमेड फाइबर्स। फिर हमने नेचुरल फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स की जो एग्जांपल्स थी उनके बारे में स्टडी की थी। जैसे कि कॉटन है। कॉटन क्या है हमारा? नेचुरल है। क्यों? क्योंकि वो हमें प्लांट से मिल रहा है। नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे थे? प्लांट्स और एनिमल से। ठीक है, और मैनमेड फाइबर्स जो थे वो हमारे कौन कौन से थे? देखिए यहाँ पे एग्जांपल दी थी मैनमेड फाइबर्स, यहाँ पर हैं सम एग्जांपल्स ऑफ मैनमेड फाइबर्स हैं। जैसे कि हमारा रेयॉन है, नायलॉन है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। ये सभी हमारे क्या थे? नेचुरल मैनमेड। अच्छा, मैनमेड फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर्स भी कहा जा रहा था। ठीक है, फिर हमने इसमें देखा था कॉटन था। कॉटन की कल्टीवेशन, यानी कॉटन के यूजेस पढ़े थे। फिर हमने कॉटन की कल्टीवेशन कैसी हुई और उसके यूजेस क्या क्या हैं। सेम इसी तरह से जूट पढ़ा था, सिल्क, वूल, रेयॉन, और लास्ट था हमारा पॉलिस्टर और नायलॉन। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो सबसे पहले है इसमें टिक दी करेक्ट ऑप्शन, फिल इन दी ब्लैंक्स, टिक द राइट रॉन्ग है, मैचिंग है और क्वेश्चन आंसर है। सबसे पहले टिक दी करेक्ट ऑप्शन देखिए इसके। फर्स्ट है इसमें वी गेट नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम। हमें बताना है नेचुरल फाइबर्स जो है वो हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, या फिर रॉक से मिलते हैं, या फिर बोथ ए एंड बी। तो हमें प्लांट से भी मिलते हैं नेचुरल फाइबर्स और एनिमल से ही मिलते हैं। तो हम क्या किस पर टिक लगाएंगे? बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक फाइबर इज। सिंथेटिक फाइबर बता रहे हैं सिंथेटिक फाइबर क्या है? नायलॉन है, या फिर रेयॉन है, या फिर क्या है हमारा पॉलिस्टर है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो सिंथेटिक फाइबर हमारे नायलॉन भी है, रेयॉन भी है, पॉलिस्टर भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दिस। थर्ड देखिए, थर्ड है जूट प्लांट ग्रोथ। तो जूट प्लांट की भी मैंने कितनी लंबाई बताई थी? 6 to 12 फीट इन हाइट। जूट प्लांट जो होते हैं उनकी जो लेंथ थी, उनकी जो हाइट थी वो कितनी थी? 6 से 12 फीट तक थी। देखिए जूट प्लांट्स ग्रोथ 6 to 12 फीट इन हाइट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। 4 देखिए, फिर इसमें 4 है वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ। कह रहे हैं वूल जो है वो हम किसके हेयर से ऑब्टेन करते हैं? शीप, कैमल्स, गॉट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो शीप भी यूज़ होता है, कैमल के भी हेयर का यूज़ करते हैं हम, और गॉट का भी करते हैं। तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। फिफ्थ देखिए द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर कॉल्ड। कह रहे हैं कॉटन प्लांट्स ये जो फ्रूट्स थे उसको हमने कॉटन बॉल्स नाम दिया था। ठीक है, 6 देखिए रेयरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ कॉल्ड। यानी सिल्कवॉर्म से जो सिल्क निकाली जा रही थी वो जो प्रोसेस था उसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, एपिडर्मिक, या फिर सिल्वर कल्चर। तो हमने क्या देखा था? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या था? सिल्कवॉर्म से जो हम क्या कर रहे थे? सिल्क को प्रोड्यूस हो रही थी, हमारी प्रोडक्शन हो रहा था, उसको हम क्या कह रहे थे? सेरीकल्चर। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फर्स्ट है मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड। कह रहे हैं मैन मेड फाइबर्स को और क्या कहते हैं? अभी हमने क्या बताया था? मैन मेड फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। तो यहाँ लिखेंगे हम
सिंथेटिक फाइबर। सेकंड है कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब, कह रहे हैं कॉटन क्लोथ जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं डैश ऑफ अवर बॉडी। क्या चीज़ एब्जॉर्ब करते हैं कॉटन क्लोथ्स? वाटर। ठीक है। थर्ड है द कॉटन सीड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, कॉटन सीड्स जो हैं कह रहे हैं वो क्या बनाने के लिए यूज़ कर रहे थे हम? यूज़फुल, यानी जो हम एडिबल ऑयल का, ठीक है, यानी जो हम इस्तेमाल में ऑयल को लेते हैं। फिर है सिल्क इज़ अ डैश फाइबर। अब हमें बताना है सिल्क जो है कैसा फाइबर, यानी नेचुरल है या फिर मैन मेड है। तो सिल्क जो है हमारा नेचुरल है, क्यों? क्योंकि वो हमें नेचुरली मिलता है। ठीक है। फिफ्थ है रिमूविंग ऑफ वूल फ्रॉम शीप इज कॉल्ड। अच्छा, हमने दो प्रोसेस बताए थे, एक हमारा रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म और सेकंड मैंने बताया था रिमूविंग ऑफ वूल फ्रॉम शीप। तो उसको मैंने क्या बताया था? शेयरिंग। ठीक है, SHEARIN, शेयरिंग। लास्ट है डैश इज़ द फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। अब हमें फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर बताना है, यानी फर्स्ट होना चाहिए और मैन मेड सिंथेटिक होना चाहिए। तो वो हमारा है नायलॉन। इंपॉर्टेंट है ये हमारा सिंथेटिक फाइबर, सॉरी मैन मेड फाइबर बताना है, फर्स्ट मैन मेड फाइबर। तो वो कौन सा है हमारा? नायलॉन। ट्रू फॉल्स देखिए, फर्स्ट है जूट, वूल, सिल्क, कॉटन और लाइनन आर मेड मैन मेड फाइबर्स। ये हमें सभी एग्जाम्पल्स दिए हैं, कह रहे हैं कि ये जो हैं ये हमारी क्या है? मैन मेड फाइबर्स हैं? नहीं, मैन मेड फाइबर्स नहीं है, क्योंकि ये हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है, और कुछ एनिमल से मिलती हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? नेचुरल फाइबर्स, इसलिए ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। नेक्स्ट है मैन मेड फाइबर्स डू नॉट रिंकल इजीली, कह रहे हैं मैन मेड फाइबर्स जो हैं वो इजीली हमारे रिंकल, यानी कि वो इजीली नहीं सूखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया। वेस्ट बंगाल जो है हमारी, यस ट्रू कह रहे हैं, जूट की प्रोडक्शन ज़्यादा जो थी हमारी कहाँ थी? वेस्ट बंगाल में। देखिए यहाँ कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आफ्टर शेडिंग द वूल इज क्लीन्ड एंड स्पन इनटू फाइबर्स, ट्रू। नेक्स्ट है रेयन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग रोप्स एंड कारपेट्स, कह रहे हैं रेयन का हम यूज़ कर रहे थे रोप्स और कारपेट्स बनाने के लिए। तो ये भी हमारा ट्रू है। पॉलिस्टर आर मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मैचिंग। मैचिंग में देखिए ग्रोइंग पीरियड ऑफ फॉर कॉटन इज़ फ्रॉम, मैचिंग को हमें इसको फर्स्ट देखिए ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज़ फ्रॉम। तो हमारा फर्स्ट देखेंगे हम किससे मैच होगा? सिल्क एंड वूल, नो। ग्रोइंग पीरियड बताना है यानी हमें टाइम बताना है, तो वो क्या है हमारा? मार्च टू नवंबर। और हम फर्स्ट के यहाँ बी पर क्या लिख देंगे? फर्स्ट, यानी ये हमारा 1 का आंसर है। सेकेंड है द डिस्पर्स्ड कॉटन, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिल्क एंड वूल, नो। आर एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिस्टर्स, यस। तो डिस्पर्स कॉटन जो हमारी किसकी एग्जाम्पल है? पॉलिस्टर्स की। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 हमारा किससे मैच होगा? 3 से। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड जूट नीड्स, कह रहे हैं कि जब ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड्स यानी जूट को किस चीज़ की ज़रूरत होती है जब उसकी ग्रोथ होती है? सिल्क और वूल की, या हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको? जब हमें जूट की ग्रोथ करनी होती है तो उसको हॉट, ह्यूमिड और हाई रेनफॉल की ज़रूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, इसमें सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? सिल्क और वूल से, या फिर इज़ यूज्ड फॉर फिलिंग, तो ये भी नहीं है, सिल्क वॉर्म से। इसको हमने क्या नाम बताया था? सेरिकल्चर। नेक्स्ट है नायलॉन रिजम्बल्स, नायलॉन्स बताने हैं हमें, नायलॉन्स में कहते हैं सिल्क एंड वॉर्म वूल। टेरिलीन एंड डेक्रॉन, ये क्या है? ये किस लिए यूज़ कर रहे थे? इज़ यूज फॉर फिलिंग मैट्रिक्स क्वालिटीज़, पिलोज और कुशंस बनाने के लिए। ठीक है। ये मैचिंग कंप्लीट हो गई यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ग्रोइंग पीरियड फॉर कॉटन इज़ फ्रॉम मार्च टू नवंबर। सेकंड है हमारा इसमें डिस्पर्सल कॉटन आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलिस्टर्स। थर्ड देखिए ड्यूरिंग ग्रोइंग पीरियड जूट नीड्स, कह रहे हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत थी उसको? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की। फोर्थ था हमारा सिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखिए इसके सामने हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं 4। ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 6, 5। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स के लिए कॉपी देखिए। लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। लेसन नंबर 3 देखिए, अब डेट डालेंगे सभी लोग। लेसन नंबर 3 क्लोज मटेरियल।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हेडिंग डालेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉटन ऑब्टेन। कह रहे हैं प्लांट के किस पार्ट से कॉटन हमें ऑब्टेन होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉटन ऑब्टेन, यानी फ्रूट जो है प्लांट का वहाँ से हमें कॉटन ऑब्टेन होती है। मैंने बताया था फ्लावरिंग जब भी होती है तभी हम उसकी कल्टिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड है गिव द एग्जांपल ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड फाइबर्स। अब हमसे यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड फाइबर्स की एग्जांपल्स पूछी है। तो नेचुरल फाइबर्स क्या थे हमारे, जो नेचुरली अकर हो रहे थे, जैसे कि कॉटन है, सिल्क, जूट एट्सेट्रा। फिर मैन मेड फाइबर्स पूछे गए, वो हमारे क्या है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। तो हमें 2 2 3 3 एग्जाम्पल्स देनी है बस, ठीक है। 3 है हमारा राइट सम यूजेज ऑफ कॉटन। अब हमें यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर हमें कॉटन के यूजेज बताने हैं, यानी हम कॉटन को किस किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो हमने क्या बताए थे, कॉटन इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग क्लोथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स, यानी डिफरेंट तरह के कपड़े बनाने के लिए हम कॉटन का यूज़ करते हैं। कॉटन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग सम आर्टिफिशियल फाइबर्स लाइक रेयॉन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर ही हमारा। थर्ड बता रहे हैं द डिस्पर्स्ड कॉटन इज़ यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, पिलो, और ये सारी चीज़ें भी बनाने के लिए हम कॉटन का यूज़ करते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया, यूजेस पूछे गए। तो मैंने आपको इसमें 3 यूजेस लिखवाए और लास्ट में एटसेट्रा लिखवाया, यानी और भी बहुत से यूजेस कॉटन के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट अबाउट कल्टीवेशन ऑफ जूट। अब हमें बतानी है जूट की कल्टीवेशन जो है वो उसका क्या प्रोसेस है पूरा। ये थोड़ा लेंथी आंसर है। देखिए, जूट सीड्स आर सोन इन मार्च और अप्रैल ड्यूरिंग दी रेनी सीजन। हमने क्या बताया था, जूट की जो सीड्स होती हैं वो कब लगाई जाती है, मार्च और अप्रैल में। क्यों, क्योंकि उसको कब लगाई जाती हैं, रेनी सीजन होता है, उसको बारिश के पानी की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जूट प्लांट ग्रो, कह रहे हैं उसकी जो ग्रोथ है वो 6 to 12 फीट होती है, हाइट होती है उसकी। द प्लांट्स आर कट ड्यूरिंग द फ्लावरिंग स्टेज। मैंने क्या बताया था, प्लांट्स को हम कब कट कर देते हैं, जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है। क्यों, क्योंकि आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉल्स ऑफ द प्लांट आर टाइड इनटू बंडल्स एंड लेफ्ट इन स्टेगनेंट पॉन्ड वाटर, यानी जो बचा हुआ जो पानी होता है उसमें फॉर अबाउट 20 डेज, कितने दिनों तक, 20 डेज तक, ठीक है। द फाइबर्स सो ऑब्टेन्ड आर ड्राइड, कह रहे फाइबर्स फिर हमें ऑब्टेन हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, ड्राइड होते हैं इन दी सन की प्रेजेंस में, एंड टाइड इनटू स्मॉल बंडल्स, और उस बंडल्स को क्या कहा था हमने, आर सेंट टू दी मील्स फॉर स्पंस, यानी कहाँ पर रखा जाता है, मील्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कल्टीवेशन है किसका, कल्टीवेशन पूरा प्रोसेस है किसका, जूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर बताना है हमें, सेरीकल्चर क्या है, और राइट द यूजेस ऑफ सिल्क, और सिल्क के यूजेस बताने। तो क्या बताया था मैंने, सिल्क वॉर्म से सिल्क को रिमूव करने का जो प्रोसेस था वो हमारा क्या था, सेरीकल्चर था। तो हम यहाँ लिखेंगे रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी वही कि सिल्क वॉर्म से सिल्क को जो रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हमने क्या नाम दिया है, सेरीकल्चर। यूजेस बताने हैं इसके, क्या यूजेस हैं सिल्क के। तो सिल्क फाइबर, ये हमने डेफिनेशन लिख दी सेरीकल्चर की। फिर है सिल्क फाइबर इज़ यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लोथ बनाने के लिए। सिल्क क्लोथ इज़ हाई वैल्यू ड्रेस मटेरियल, कह रहे हैं सिल्क क्लोथ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है। तो सिल्क फाइबर्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं हम, सिल्क की क्लोथ बनाने के लिए। नेक्स्ट है इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 6 है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेयॉन एंड पॉलिस्टर। अब हमें इसमें रेयॉन पर और पॉलिस्टर पर शॉर्ट नोट लिखना है, यानी रेयॉन क्या होता है और पॉलिस्टर क्या है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले रेयॉन देखिए, रेयॉन हैज़ अ सिल्की टेक्सचर दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। कह रहे हैं रेयॉन जो है वो हमारा सिल्की टाइप का टेक्सचर है, इस वजह से हम इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है। रेयॉन इज़ यूज्ड, अब हम इसके यूजेस भी हमें बताने हैं। रेयॉन इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कारपेट्स एटसेट्रा, यानी रेयॉन का हम यूज़ क्यों करते हैं, कारपेट्स बनाने के लिए, और हमने क्या बनाए थे, क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ों को बनाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे थे, रेयॉन्स का यूज़ कर रहे थे। मैन्युफैक्चर यानी मेड करना, बनाना, एटसेट्रा यानी और भी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या लिखा, रेयॉन के डेफिनेशन और रेयॉन की यूजेस लिखी है। सेकेंड हमें क्या बताना है इसमें, पॉलिस्टर बताना है कि पॉलिस्टर क्या है और उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो पॉलिस्टर कह रहे हैं इट इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पॉलिस्टर फाइबर्स एब्जॉर्ब वेरी, मैंने बताया था पॉलिस्टर फाइबर्स जो है वो बहुत कम अमाउंट में हमारा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। पॉलिस्टर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बोटल्स एटसेट्रा, यानी पॉलिस्टर्स का यूज़ करते हैं हम अपनी गारमेंट्स यानी प्लास्टिक बोटल्स को बनाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत से यूजेस हैं पॉलिस्टर्स के और रेयॉन की। ये क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6 सभी लोगों को कॉपी में अपना कंप्लीट करना है, ठीक है। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 3 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। इस पर सभी लोग यहाँ पर पार्ट 3 डालें। लेसन नंबर 4 आपका लेसन नंबर पार्ट 4 में करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।